हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप भली भांति जानते हैं। और मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है वो कंपनी। और टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है जी टाटा स्टील। तो आप और हम कहीं भी बैठे हों, अपने घरों में, दुकानों में, ऑफिसों में या अपनी गाड़ियों में, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके आप इनके जो स्टील बनाए हुए हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उनको ज़रूर यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और एक नहीं, अनेकों ही प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। और आज से नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है। और कह लो कि इंडिया की तरक्की या इंडिया को बनाने में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है। और ये एक ऐसा ग्रुप है जो मतलब सबके साथ अच्छा ही करना चाहता है। तो मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आज हम शेयर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपको क्या मौका हो सकता है आगे। थोड़ा सा पहले इस कंपनी की वर्किंग समझ लेते हैं कि भैया कंपनी कर क्या कह रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा नज़र करा दूँ। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बना रही है, टाटा स्टील की बात हो रही है सिर्फ। ऑटोमोटिव स्टील आपको पता ही है, टाटा की गाड़ियाँ आती हैं तो उसके अंदर जितने भी स्टील होता है वो सब इन्हीं का है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स इनके बन रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स ये बना रहे हैं। एनर्जी और पावर के जो प्लांट्स लगते हैं उसमें स्टील लगता है। इंजीनियरिंग के अंदर जो भी बन रहा है, जो भी आता है मटेरियल हैंडलिंग के अंदर, वो सब टाटा ही दे रहा है। उसके अलावा आप ये दे सकते हैं जो सरिये वरिये हैं उसमें भी हॉट रोल मिल्स, कोल्ड रोल मिल्स, कोटेड कॉयल, ठीक है जी, ट्यूब, रेबर और वायर रोड्स, ठीक है जी, ये हो गई। और उसके अलावा अब आप गिनो जरा कि इनके अपने ही नाम के कितने प्रोडक्ट हैं। टाटा स्टील तो जो हमको आमतौर पे पता है सो पता ही है, लेकिन उसके अंदर भी देखो कितने सारे प्रोडक्ट हैं। टाटा स्टील होगी, गलवैनो होगी, एग्रीको होगी, एस्ट्रम बियरिंग, फ्रोमार्ज, आईपीडी पाइप, प्रेसिशन ट्यूब्स, रॉ मटेरियल, स्टील शक्ति, स्टीलियम, स्ट्रक्चरा, टिस्कॉन, पीरॉन और टाटा कोश, ठीक है जी। ये तो आमतौर पे वो चीज़ें हैं जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया में मौजूद है। इंडिया के बाहर का अलग स्टोरी है, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सियांस, परवरिश, सुपरलिंक्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी कंपनियों को मैं नाम ले रहा हूँ, आपने कभी ना कभी कैसे न कैसे देखा होगा। ग्रुप इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया की तो बात है ही है, इंडिया के अलावा भी अगर आप देखोगे तो आप समझो यूरोप में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। यूरोप ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आप समझ सकते हो यूरोप के अंदर भी इनका बहुत ही बड़ा एक ग्रुप काम कर रहा है। और आपको पता होगा लंदन के अंदर भी इनके ऑफिस वगैरह हैं, तो वहाँ से भी बहुत बड़ा ये काम इनका चलता है। और उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी ये लोग हैं और वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें ही बनाते हैं जो भी मैंने चीज़ आपको दिखाई है। ये वहाँ के प्लांट्स के ओवरव्यू में आपको दिखा रहा हूँ जो जो ये वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कि अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी छोटी नहीं है, कंपनी अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी है। और मैंने आपको इनके प्लांट्स के दर्शन कह लो एक तरीके से करा दिए हैं। अब हम थोड़े से इनके नंबर समझ लेते हैं कि भैया नंबर में करते क्या हैं ये लोग और ये क्या दिखाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये तो होगी इनकी अब अपनी सिस्टम की बात कि भैया हम लोगों ने क्या करा। हम थोड़े से चलते हैं इनके नंबरों पे। 104 रुपये का भाव निकल के आ रहा है आज की डेट में और 138 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, 52 वीक हाई जो लगा हुआ है। और अगर मैं समझ लूँ इनकी थोड़ी सी कैपिटल या इनका पूरा इनका मार्केट कैप समझ लूँ या इनकी वैल्यूएशन समझ लूँ तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास जाती है इनकी वैल्यूएशन, 1.5 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है जी। उसके अलावा उसके अंदर अगर मैं सिर्फ लोन देख लूँ तो 32,000 करोड़ का मेरे पास लोन है। तो आप मोटा मोटा समझ लो कि भैया मेरे पास 1.5 लाख रुपए जेब में है और उसके अंदर मैंने 32,000 रुपये किसी को देने हैं, तो हिसाब लगा लो तब भी मैं 1.25 लाख रुपए का आदमी कहीं ना कहीं मोटा मोटा बन जाता हूँ। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये। और डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड भी देती है कंपनी, जो कि आमतौर पे टाटा की कंपनियां भी देती हैं। तो डिविडेंड एक किसी भी कंपनी का डिविडेंड देने का थोड़ा सा अच्छा एक निशान माना जाता है कि भैया कंपनी कम से कम अपनी शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ सोच रही है।
और अगर हम पिछले बार की सेल्स ग्रोथ को नाप लें तो 53% की सेल्स ग्रोथ थी और उसकी अगेंस्ट 93% का आप समझ लो प्रॉफिट की ग्रोथ थी। अगर 93% भी ना होता, 50% सेल ग्रोथ थी और 50% ही प्रॉफिट ग्रोथ मान लेता, तो वो भी एक रीजनेबल नंबर था। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के हिसाब से है, 30% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 या 33% मान के चल सकते हैं। तो आप ये समझ के चले अपने आप में जो इसके फाइनेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि आज कंपनी के पास बहुत सारा ऑर्डर आ गया, कंपनी के पास बिल्कुल काम ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेबल कंपनी है। स्टेबल कंपनी में क्या होता है, पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, पैसे लग गए भैया, मरेंगे तो नहीं पैसे कम से कम। अब आप किसी ऐसे शेयर में एंट्री कर गए जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, तो वो आपको पता है तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक है ना। तो ये कोई ऐसी कंपनी होती है जो हमेशा लॉन्ग टर्म में काम आती है। आपको आज भले ही कुछ रिजल्ट ना मिल रहा हो, वो नज़र नहीं आता रिजल्ट, क्योंकि हर आदमी को जल्दी बहुत है पैसा कमाने की। लेकिन जो लोग सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये शेयर बहुत शानदार हो सकता है। अब मैं आपको थोड़े से इसके रेशियो दिखा दूँ तो सेल्स चार्ट आप देखेंगे कहाँ, ये 60,000 के आसपास था यहाँ पे 2018 में, ये 70,000 हुआ, फिर 60 का कोरोना आ गया, 60 का 84 हो गया, अब सीधा 1,29,000 हो गया। और ऐसे आप देखेंगे मेरा प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती ही रहेंगी। और मुझे उम्मीद है कि अब जैसे 23 ख़त्म हो गया, 23 में अब रिज़ल्ट सारे आने वाले होंगे और रिज़ल्ट आने के आसपास ही इसमें हलचल और तेज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम आज इस शेयर को डिस्कशन में लेके आए हैं। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम चाहिए था, बिल्कुल कम है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना मोटा कोई छोटा मोटा ही लोन है, बहुत बड़ा लोन नहीं है। कंपनी की अपनी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, कंपनी के पास पैसे भी बते रहे हैं, प्राइस टू कैश फ्लो मतलब कैश की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट टू कवर और CFO ये आमतौर पे डिसेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम आ जाए इनकी जो इनके पास अपनी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, तो आप ये देखो प्रमोटर के पास लगभग 34% का शेयर प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर के पास जितना है फिर उसके हिसाब से 23% पब्लिक के पास है, आम जनता के पास। लेकिन आप मज़े की बात देखो, जितना पब्लिक के पास है लगभग उतना ही FIs के पास है, मतलब 22% के आसपास FIs के पास पड़ा हुआ है। और मैं कह सकता हूँ लगभग उसके आसपास DS और म्यूचुअल फंड जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास पड़ा है। तो एक ऐसा शेयर जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक फंड्स, FIs इतने सारे बैठे हों और पब्लिक भी उस तरीके से ही बैठी हो, तो ये कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। आप यहाँ से समझ के चलिए कि काफ़ी अच्छे लेवल का शेयर है, क्योंकि कंपनी की वर्किंग पे सबको भरोसा है। ये भरोसा है कि भैया कंपनी ना तो ख़राब कर रही है ना कुछ और ऐसा करने देगी किसी को भी, क्योंकि टाटा के जो शेयर होते हैं या टाटा की जो कंपनी होती है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। तो आप ये समझिए, जैसे मैं आपको सेल्स दिखाने की कोशिश करूँ तो नेट सेल यहाँ मैंने आपको दिखाई लगभग 60,000 की, फिर 70,000 की हुई, फिर कोरोना आ गया, 60,000 की वापस हो गई, वापस 84,000 हुई, 84 से 129 हो गई वापस। और आप ये देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उस तरीके से ही मेरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ 15,000 था, 20,000 हुआ, 14,000 हुआ, 27 हुआ, 27 का लगभग डबल ही कह सकता हूँ, क्योंकि 27 का डबल 54 होते हैं, 51,000 के आसपास है। अदर इनकम्स भी ठीक है, आसपास है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लगता ही रहेगा। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे 6638, 16,000, 66, 18,000 का सीधे 40,000। और लेकिन अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 4170, 10,000, 6,000, 17,000 और सीधा 17 का अगर मैं डबल करता हूँ 34,000 होता है, तो आप समझ लो 33,000 ही आया। तो जो मैंने आपको 93% ऊपर दिखाया था, ये लगभग बिल्कुल उसके आसपास है एग्जैक्टली। और अगर हम यहाँ बात करें तो शेयर कैपिटल मेरी, यहाँ भी आप देखोगे शेयर कैपिटल ये बढ़ा रहे हैं, अपनी कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं। उसके हिसाब से बहुत बड़ी बात है, रिजर्व्स अपने बहुत ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन करते के चल रहे हैं। देखो पहले मेरी जेब में, आप इसको ऐसे समझो, 60,000 रुपये थे मेरी जेब में रिजर्व, फिर 70,000 हुए, 70 का मैंने 73 कर दिया, 73 का मैंने 93,000 कर लिया, तो 93,000 का मैंने 1,24,000 अपनी जेब में रख लिए। तो आप समझो कि मैं अपनी जेब में जो रिजर्व है वो बढ़ाते जा रहा हूँ। तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि इसका मतलब ये कमाई तो कर रहा हूँ मैं। और अगर बोरिंग्स की बात करूँ तो आप ये समझ लो बोरिंग्स भी मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे पास कर्जा है उसमें अपने हिसाब से निपटा रहा हूँ।
और अदर जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो खास लायबिलिटीज़ नहीं है, मैंने आपको दिखवा दिया था पहले ही। तो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो अपने आप मेंटेन होती रहेंगी ऊपर नीचे। और अगर हम एसेट्स की बात देखें तो ये भी यहाँ पे लगभग थोड़े ऊपर नीचे होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इन लोगों ने यहाँ बढ़ाई हैं, लोन्स एंड एडवांसेस बढ़ाए हैं। लोन्स एंड एडवांसेस ये वो नहीं होते जो लिए होते हैं, ये दिए हुए होते हैं, एसेट साइड से दिए हुए होते वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी आप देख सकते हो ये बढ़ता जा रहा है। तो हम थोड़ा सा चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। असली में मुद्दा क्या बना हुआ है जो आपकी नज़र करना है मुझे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर है इस समय एक डब्बे में बंद हो गया है। बंद हो गया इन द सेंस डे फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ। ये शेयर यहाँ से निकला 102 से, यहाँ इसने थोड़ा सपोर्ट दिया 109 पे, फिर वापस आया एक यहाँ पे, एक इसने फिर सपोर्ट लिया 104 पे, 104 के बाद वापस चला 109, फिर 115, वापस यहाँ गिरा सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस इसने एक नया हाई बनाया 124 रुपये के आसपास का 19 जनवरी 2023 को। ठीक है जी। अब आप हिसाब लगाओ ये वहाँ से उसके बाद, क्योंकि इनका कुछ वो था, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं थे पिछले क्वार्टर के, जिसकी वजह से खर्चा इनका बढ़ गया था। तो वहाँ से ये शेयर गिरता 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 अपने सपोर्ट के पास आ गया। ये इसका पहला सपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाया, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट है, और ये इसका सेकंड सपोर्ट इस समय चल रहा है 102 रुपये वाला। हालांकि इसको ये सपोर्ट लेके वापस अपने सेकंड सपोर्ट पे चला गया है। तो आपको सिर्फ नज़र ये रखनी है कि 108 रुपये ऊपर, 104 और 102 रुपये नीचे हाल फिलहाल का जो इसका सिनेरियो नज़र आ रहा है। और नहीं तो उसके बाद एक और सपोर्ट इसको अगर हम देखें तो इसके बाद एक सपोर्ट और निकल के आ सकता है, वो आएगा 99 रुपये 98 रुपये के आसपास। तो अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते या और कोई दिक्कत आती है और ये शेयर यहाँ से टूट के नीचे आता है तो आपको इसमें वीकनेस आती नज़र आ जाएगी। नहीं तो अगर ये ऊपर गया और 108 इसने क्रॉस करा तो आपको नए लेवल्स आते नज़र आ जाएंगे। और उम्मीद है मेरे को कि ये पुराने 124 वाले लेवल भी काट के आगे निकल जाएगा। और अगर मैं आपको बिल्कुल इसका रियल टाइम अभी एक टारगेट दिखा सकूं तो जब तक ये 105 क्रॉस नहीं करता तो आपको 106 107 नज़र आएगा, और 104 टूटता है तो 102 के आसपास आपको नज़र आ सकता है। तो आपको सिर्फ इस पर नज़र रखनी है ये क्या कर रहा है। और रही बात अभी देखो, अभी ये 200 के थोड़ा नीचे ही डील कर रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको लेवल बताया वो ठीक यही है 200 वाला 108 रुपये वाला। तो अगर जब तक इससे नीचे है, मतलब 108 से जब तक नीचे है ये, तब तक थोड़ा वीक जोन में ही खड़ा हुआ है, 200 DMA के नीचे है। तो अगर ये 200 क्रॉस करके ऊपर जाता है, यहाँ सस्टेन करता है वॉल्यूम्स के साथ, तो आपको इसके अंदर एक अच्छे चांसेस बनते नज़र आ सकते हैं। तो आपको नज़र रखनी है, स्टडी करनी है। मेरे कहने से शेयर नहीं लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करो उसके साथ कि भैया ये शेयर में ये सिनेरियो बना बड़ा है। उसके बाद सोच समझ के अपनी स्टडी पूरी करके कोई भी स्टॉक में एंट्री करो। और अगर अब तक अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अकाउंट खोल सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक सभी से रिक्वेस्ट ये होती है कि लोग बार वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, आपके लिए और अच्छे अच्छे शेयर हम लेके आते रहेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं वीडियो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके लिए वीडियो आपकी बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।